धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2026-27 का चुनाव हम सब के लिए हमारे इम्तिहान जैसा है। 2026-27 का चुनाव हम सब के लिए हमारे इम्तिहान जैसा है। अगर 2026 में हमने यहाँ जिला सहारनपुर की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हमने अपने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का गृह जनपद है ये सहारनपुर, जब हम लोग सहारनपुर से बाहर जाते हैं, लोग हमें पूछते हैं कहाँ से हो, कि हम सहारनपुर से हैं, तो जानते हो कितने खुशी के साथ, अच्छा शेखर भैया के गांव से हो, अच्छा शेखर भैया से कितनी बार मिले हो। और हम लोग उसमें हैं कि शेखर भैया हमसे दूर के हैं। 2026-27 हम सबके इम्तिहान जैसी घड़ी है। 2026 में अपने मन मुटाव भूलकर, अपनी जात पात भूलकर केवल एक बात के लिए वोट करना है कि मेरे 2 बच्चे आज 8वीं 7वीं 6वीं 12वीं में हैं, अगर उन्हें हमें 2030 में 2032 में नौकरी दिलानी है तो चंद्रशेखर आजाद को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। ये आप लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है, ये आप लोगों के मान सम्मान की बात है। सम्मानित साथियों, रोड से लेकर और संसद तक की आवाज इस पूरे देश में अगर कोई उठाने का काम कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। वरना बीजेपी के पास क्या नहीं है, आर्मी, पुलिस फोर्स, तमाम सब कुछ उनका है। ईडी से लेकर पुलिस विभाग से लेकर डीएम डीएसपी सब बीजेपी का। लेकिन एक आदमी उठा इस बहुजन समाज के बीच से और उसने बीजेपी का वो सपना चक्रमचूर कर दिया जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहे थे कि शायद एक बार हमारी सरकार बने और फिर हमें भारत से कोई हटाने वाला नहीं है। उस केवल चंद्रशेखर आजाद ने उनके पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। सम्मानित साथियों, अपने उस भाई की आवाज को मजबूत कीजिए, उस भाई के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और 2026-27 में अपना एक एक वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी अपनी पार्टी बहुजन समाज की पार्टी चुनाव चिन्ह केतली है, अपना एक एक वोट देना है। और मेरे प्रत्येक साथी का एक फर्ज और है, अगर मैं चमार हूँ तो मुझे सैनी को जोड़ना है, अगर मैं वाल्मीकि हूँ तो मुझे कश्यप को जोड़ना है, अगर मैं चमार हूँ तो मुसलमान के साथ खड़ा होना है। एक दूसरे के सुख दुख का सहारा होकर इस देश से अपनी विरोधी सरकार, इस मनुवादी सरकार, इस बीजेपी सरकार को एक बार हटा दीजिए। मैं कहता हूँ मान सम्मान और रोजी रोजगार कि किसी भाई को कोई कमी नहीं रहेगी। वो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच से उठकर मैदान में आए हैं। प्रत्येक आदमी गरीबत का दुख जानता है, प्रत्येक आदमी आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो किसी को कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, आपकी रोजी रोजगार के साथ समझौता नहीं होगा। सम्मानित साथियों, आप सभी ने यहाँ तिवाए गांव में ये इस प्रोग्राम को आयोजन कर हम सभी को बोलने का, अपने आने का मौका दिया, इस बहुजन समाज में इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का मौका दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि।